मुझे एक छोटी सी बात कहनी है आपको। जी आपसे करीब 25-26 वर्ष पहले मैं गुजरात कथा करने गया, जी तो स्वामी जी ने पूछा कि आप दक्षिणा क्या लेंगे। मैंने कहा कथा तो हो गई, अब जो देना है दे दो। जी बोले नहीं नहीं, जो आप देंगे वही, जो आप कहेंगे वही दे देंगे। जी मैं कहा मैं पहली बार आया हूँ, मुझे द्वारिका जी भेज दो, मेरे साथ 5 महात्मा है। तो उनके आश्रम में एक लड़का था, उसका नाम था राम जी लाल। कुछ पैसे दे के उन्होंने कहा जब महात्माओं को द्वारिका ले गए। हम बस में गए तो बस में भीड़ बड़ी ज्यादा थी। हम तो चढ़ गए, वो लड़का जिसके पास पैसे थे वो नीचे रह गया। बस चल पड़ी तो हम घबराए, क्या होगा। बोले घबराओ नहीं, मैं ऊपर छत पे बैठ जाता हूँ, टिकट खुद ले लूंगा। बस चल पड़ी, कंडक्टर ने पूछा हमारा टिकट, हमने कहा टिकट तो राम जी लेंगे। बोले कौन राम जी, मैंने कहा ऊपर। तो उसने टिकट ही नहीं लिया। जब हम द्वारिका पहुंच गए, वो तो लड़का कहता है बापू टिकट के पैसे ले लो। मगर टिकट तो हमने लिया ही नहीं। वो कहता गजब हो गया कि टिकट मैंने भी नहीं लिया। तुमने क्यों नहीं लिया? वो कहता ऊपर आया ही नहीं कंडक्टर। उसने पूछा आप तो अंदर बैठे तो आप कैसे पहुंच गए? आपसे तो टिकट पूछा होगा। जी मगर पूछा था, मैंने बोल दिया टिकट राम जी लेंगे। कौन? बोले ऊपर। वो तो जो साधु आत्मा है भगवान। वो तो असली भगवान राम समझ गया। मैं अपनी गद्दी से उठा और उस लड़के के पांव छू ली। हाँ बिल्कुल उसने कहा महाराज मैं तो नौकर हूँ, मेरे पांव क्यों छू रहे जी। हो? मैं कहा तुमने ज्ञान करा दिया कि जब नकली राम का नाम द्वारिका पहुंचा सकता है, असली का नाम तो वो पहुंचा ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। घटित घटना है, जी। इसलिए यज्ञ नाम जप जप। हम हजारों महात्मा अखाड़े से मिलकर के जो नहीं कर पाए, पिछले 10 साल में आपने वो पूरे भारत में करके दिखा दी। नाम सब भगवान। लोगों को आपने नाम लिखा दिया। हम जो नहीं कर पाए वो आपने अकेले, हम तो हजारों के हिसाब से फिर भी नहीं कर पाए अखाड़े में, पर आपने अकेले इतनी बढ़िया लक्ष्य लगा दी, उसके लिए आप धन्य है हमारा। पर आज अगर हमको विभूति योग लिखना पड़े दोबारा से गीता में, तो हम उसमें लिखेंगे साधु नाम प्रेमानंद शास्त्री। ये आप संतों की चरण रज का प्रताप है महाराज। आपने कमाल करके दिखा दी, जो हम में से कोई नहीं कर पाया वो आपने अकेले कर। नहीं नहीं महाराज जी, आप सब संतों का आशीर्वाद, आप संतों का दुलार ही, आप संतों की चरण रज ही वो काम कर रहे, अपने तो किसी योग्य नहीं है। वर्षों के बाद हमने जन जन में ये भावना देखी, बहुत वर्षों के बाद। कमाल कर दिया महाराज, आप धन्य। दीपिका जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि भूरी सखी जैसी अंदर व्याकुलता। अरे नाम जप करो, भोरी सखी मीरा जी, और मीरा जी की चरण धूलि, भोरी सखी की चरण धूलि मिल जाए, उनकी हमें एक कण बन जाए। नाम जप करो, पहले नाम जप करो। ऐसा नहीं कि हम इन अवतारी महापुरुषों के समान थोड़ी हो सकते हैं। सब कोई मीरा जी हो जाएगा क्या? सब कोई भोरी सखी बन जाएगा क्या? नाम जप करो, श्री जी के गुण गाओ, उनके चरित्रों को सुनो। किसका प्रश्न है? उनके चरित्रों को सुनो, नाम जप करो, श्री जी के आश्रित रहो और प्रार्थना करो कि मैं तृण से भी नीच भाव ले आऊं, कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, और निरंतर नाम जप चलता रहे। हे लाडली बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाडले मोहि अपने कर लियो। हम भोरी सखी कैसे बन सकते हैं? एक मुट्ठी चना चबा करके, एक मुट्ठी चना, वो भी कहाँ से? सेवा कुंज में जो बंदरों को फेंक दिया जाता है, और बंदर जो नहीं खाते हैं उसे ठुड्डी कहते हैं, उस चने को बीन लेते हैं और एक मुट्ठी चना चबा करके यमुना जल पीकर रात दिन रोते रहते, हा लाडली, हा प्रियाजू, हा इतने प्रेम की ऊंची स्थिति कि राधा वल्लभ जी की होली में, जब राधा वल्लभ जी की होली होती तो बड़ी बड़ी पिचकारियां चलती, तो वो नजदीक खड़े थे, तो वही रफ्तार से मारी तो पूरी कान का पर्दा फट करके रंग पूरा अंदर चला गया। भोरी सखी के, भोरी सखी भोलानाथ जी नाम था, वो पुरुष शरीर में थे लेकिन भावदेह में प्रियाजू की सखी स्वरूप में रहते थे। अब उनको भजन के सिवा कि किसी से कहें कि हमारा कान का पर्दा फट गया, उसमें पानी चला गया, अब वो पानी रंग वाला, वो सड़ने लगा, उसमें कीड़े पड़ गए। जब कीड़े बाहर निकलने लगे तो लोगों ने देखा, और वो हर समय हा प्रियाजू हा लाड। सोचो जरा, कान में एक चींटी छोड़ दी जाए तो कितना परेशानी हो जाएगी, और कान में कीड़े पड़े हैं, वो हा प्रियाजू हा राधा रानी हा किशोरी जू, बस वो
एक ही उनके पद देखो पढ़कर कितने प्रेम की स्थिति में डूबे हुए। तो कुछ लोगों ने कहा बाबा तुम्हारे कान में तो कीड़े पड़ गए हैं, इसकी दवाई करवानी पड़ेगी। अब वो चुप, बोले आपको मथुरा चलना पड़ेगा, यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं, उस समय वृंदावन में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। वो बोले नहीं, उनको जबरदस्ती नहीं बाबा आपको ले, क्योंकि सबको लगा सब सड़ रहा है कीड़े पड़ रहे, मथुरा ले गए उनका तो ऑपरेशन होगा। तो उनका जो तुम्हें करना, जब श्री जी ले आए हैं तो जो तुम्हें करना है करो, पर ऑपरेशन करने के आधा घंटा पहले हमें बता देना, शून्य करने की जरूरत नहीं। तो उनका बिना शून्य के ऑपरेशन कैसे हो सकता है? बोले आप आधा घंटा पहले बता देना। आए और 30 मिनट पहले बताए बाबा 30 मिनट बाद आपका ऑपरेशन होगा। शांत बैठ गए और श्री जी में तन्मय हो गए। डॉक्टर आए ऐसे ऐसे ऐसे, वो है ही नहीं, सीधा शरीर ऐसे बैठा हो, बैठे बैठे ऑपरेशन, पूरे कान का ऑपरेशन हो गया। कहीं ऊ आ नहीं, कोई पलक नहीं खुलना, कुछ नहीं, बिल्कुल मुर्दे के तरीके एकदम। ऑपरेशन होने के आधा घंटे बाद श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, आँख खोली और का ऑपरेशन हो गया। बोले हाँ, उठे और चल दिए। पूरा अस्पताल उनके चरणों की धूल माथे पे, कि ऐसा महापुरुष, तो भोरी सखी जैसा महापुरुष, तो हम तो यही चाहते हैं कि उनकी चरण रज का एक किनका मिल जाए, जिससे हमारे अंदर थोड़ा सा भी भाव प्रियाजू के लिए तो आ जाए, थोड़ा तो रोना आ जाए प्रियाजू के लिए। वो तो रात दिन ऐसे चीख चीख के रोते कि जो ब्रजवासी वहां से निकलता तो कहता राधा रानी हमारे भी पुण्य लग जाए, बाबा को तुम दर्शन दे दो। नहीं सहा जाता इसका रोना देख करके, इतना वो विकल, वो हर समय श्री जी में ही रहते, श्री जी के दर्शन में रहते, श्री जी में। तो ऐसे महापुरुषों की चरण रज में प्रणाम है, उनकी कृपा को हो जाए, हमें राधा नाम रचने का स्वभाव बन जाए, हमारी प्रीति राधा नाम में हो जाए, ये जीवन का परम लाभ। गोविंद नारायण कुमावत जी। राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने गीता जी का एक श्लोक लिखा है, उसमें कह रहे हैं कि मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से सब कर्मों के फल का त्याग, केवल भगवत कर्म करने वाले पुरुष का भगवान के प्रेम और श्रद्धा तथा भगवान का चिंतन भी बना रहता है। इसलिए ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि इसमें कर्म फल का त्याग का क्या तात्पर्य है? देखो, सबसे पहली बात ये समझना है कि जैसे आप कर्म कर रहे हैं और आपको कुछ ज्ञान ही नहीं है कि क्या कर्म है, क्या कर्म है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, उससे ध्यान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक हमें पता है कि कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना, वो कर्म श्रेष्ठ है। उस कर्म को ध्यान पूर्वक करना, ये भगवान के ध्यान की बात नहीं कर रहे, कर्म विषय प्रसंग चल रहा है। उस कर्म को ध्यान पूर्वक करना, उसका ज्ञान रखना, तो ज्ञान रखने से ध्यान पूर्वक करना श्रेष्ठ है। और ध्यान पूर्वक करने से श्रेष्ठ है क्योंकि कर्म तो कर रहे हैं और फल की प्रबल आकांक्षा है, और ध्यान पूर्वक कर्म कर रहे हैं, एकाग्रता पूर्वक कर्म कर रहे हैं, और फल की प्रबल आकांक्षा है और फल ना मिला तो आप अशांत हो जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे। और सच्चा कर्म का फल है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रहना। इसलिए भगवान कह रहे हैं कर्म फल का त्यागी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवान के भरोसे हो जाता है। कर्म तो मैं कर रहा हूं लेकिन फल भगवान के हाथ में है, और जैसा भगवान करेंगे वैसा मंगल भवन है, हमारा मंगल ही होगा। वो फल पर आसक्त ना होकर भगवान के विधान पर आसक्त होता है, भगवान की कृपा पर आसक्त होता है। इसलिए अनजाने में बिना किसी ज्ञान के किए हुए कर्म से ज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म श्रेष्ठ है, ज्ञान पूर्वक कर्म करने से ध्यान पूर्वक कर्म श्रेष्ठ है, ध्यान पूर्वक कर्म से भी सर्व कर्म फल त्यागी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसकी भगवान में स्थिति रहती है कि जैसा भगवान चाहे। किसका प्रश्न था? जैसा भगवान चाहे वैसा। समझ में आपको आ रहा है जी? सुधांशु शुक्ला जी, मध्य प्रदेश। राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रतिभा जन्म से ही ईश्वर का दिया वरदान होता है या ये जीवन की आध्यात्मिक यात्रा के क्रम में पूर्व का भजन, पूर्व जन्म का भजन काम करता है। जैसे पूर्व जन्म का भजन, हम जब 13 वर्ष 14 वर्ष के थे ना,
तो जिस गांव में रुके हुए, गांव के बाहर 2 किलोमीटर दूर मंदिर था, तो 90-90 वर्ष के बूढ़े ब्राह्मण साष्टांग दंडवत करते थे। जब लंगोटी लगाए और ब्रह्मचारी ऐसे बने और गायत्री अनुष्ठान शुरू था, तो 90-90 वर्ष के बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण साष्टांग दंडवत करते थे। तो उनके, अरे बाबा आप क्यों दंडवत करते हो? तो ये इस जन्म का नहीं था, ये पूर्व जन्म का था। पूर्व जन्म में कुछ भजन बाकी रह गया था, तो जन्म हुआ और जहाँ 13 वर्ष की अवस्था हुई तो परमार्थ में लगा दिए गए। ये पूर्व का है। तो जो एक प्रतिभाशाली कोई व्यक्ति संसार में भी दिखाई देता है, अब इसी का आचरण बिगाड़ लेना या बना लेना। अब जैसे पद का सदुपयोग न करते हुए दुरुपयोग कर देना, अब बिगाड़ लिया, अब बुरी गति को प्राप्त होंगे, और संभाल लिया तो और उत्तम गति को प्राप्त होंगे। यही लोग थोड़ी है, ऊपर के भी लोग हैं, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, नीचे पाताल, रसातल, तलातल, वितल, सुतल, महातल, ये सब नीचे, तो और भी तो लोक, लोकांतर, ब्रह्म ब्रह्मांड है भगवान के। तो अगर हमारी उन्नति होती चली गई तो और ऊपर के लोकों में चले जाएंगे। तो ये तप काम करता है, इसमें भजन काम करता है, इसमें पुण्य काम करता है। इसमें अगर तपस्या नहीं है तो नहीं, प्रतिभा इसी जन्म में थोड़ी हो जाती है। पूर्व जन्म का तप हुआ, कोई पुण्य बना, इस जन्म में आकर ऐसे हुए कि भारत प्रिय बन गए, लोकप्रिय बन गए। तो वो पूर्व जन्म का तप, इस जन्म का तप तो अभी काम नहीं करेगा, वो आगे काम। महाराज जी, इस जन्म के तप अगर किया आगे महाराज जी, फिर इसी जन्म में अगर पाप पुण्य किया हमने, तो इसी जन्म में उसका जो रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? आज कत्ल किए तो आज ये फांसी में क्यों नहीं चढ़ा देते? कानून है ना, न्यायालय में चलेगा। कहो 10 साल मुकदमा चले, चलता है कि नहीं चलता? कहो 20-20 साल मुकदमा चलता रहे, फिर बाद में न्याय हुआ कि इसे फांसी में चढ़ा दो, या 20 साल बाद है। इसी जन्म में तो हम आपको बता रहे, छोटी सरकार है ये छोटी सरकार है, तो न्याय देने में 10-10, 20-20 साल लगा देती है। तो बड़ी सरकार में अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब है, तो उसमें जन्म का हिसाब होता है पूरा। उसमें एक कर्म का नहीं होता, ये एक कर्म का हिसाब करते हैं। हमारे हजारों कर्म ऐसे हैं जिनमें दंड मिलना चाहिए, नहीं मिला, गुप्त है। हजारों कर्म ऐसे हैं, ये एक कर्म का खुल गया, खुलासा हो गया, तो उसका दंड मिला। लेकिन हमारी सरकार में, जो बड़ी सरकार है ना, उसमें छींकने तक का हिसाब है। आपने कहाँ छींका, आपने अंगुली उठाई तो क्यों उठाई, इस तक का हिसाब है। एक एक सेकेंड का हिसाब होगा। तो थोड़ा बड़ा न्यायाधीश है, बड़ी अदालत है, पर उसमें जब न्याय होता है तो बिल्कुल 2 टूक का न्याय होता है। उसमें न वकालत की जरूरत है और न किसी घूस की जरूरत है। वो न्याय ऐसा होता है कि अब जैसे बचपन से हम बाबा जी हैं, किसी को दुख पहुंचाया हो मन वचन कर्म से, हमारी चेष्टा नहीं रही। पहुंच गया हो तो भगवान जाने, किडनी फेल है दोनों। अब ये क्या है, क्यों? क्योंकि अब हमारा अंतिम निर्णय है, फाइनल। तो फाइनल में जितना भी हमारा पाप का हिसाब है वो हमें भुगवाया जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके, और बस अंत। अब फाइनल में जय, भगवान के पास पहुंच गए, काम खत्म। तो वो भगवाया। रामकृष्ण परमहंस जी साक्षात काली से बात करते थे, जैसे हम आपसे बात करते हैं, लेकिन उनके गले में कैंसर। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध भोग, पूर्व का पाप कर्म ऐसा। तो बख्शता किसी को नहीं है, प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। अब ये चूंकि लंबी अदालत है, इसलिए उचित तो ऐसे ही लगता है, अच्छा तो यही लगता है कि आज इसने ये किया तो उसका दंड मिला। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां भी नहीं है कि आज का अपराध तुरंत आपको दंड दिया जाए। उसके लिए प्रोसेस है। तो ये छोटी अदालत एक मृत्यु लोक के भारत देश की अदालत है, पूरे मृत्यु लोक की अदालत नहीं है। ये एक लोक मृत्यु लोक है, उसकी भी अदालत नहीं है। ये तो केवल भारत देश की अदालत हो। भारत देश में भी अलग अलग प्रांतों की अदालत है, अलग अलग प्रदेशों की अदालत है, और अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है वो, अनंत सृष्टि है, और सबका न्यायाधीश वही एक अकेला है। अब वो न्याय जब करता थोड़ा लेट होता है, थोड़ा लेट होता है। जैसे एक धर्मात्मा को एक दुष्ट आदमी सता रहा है, तो तुरंत न्याय हो जाए ना,
कि उस दुष्ट आदमी की मृत्यु हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाते हुए ये आई लाइन में। महात्मा को सता रहा था भोगने, लेकिन वो बढ़िया रहेगा, महात्मा दुखी रहेगा, पर जब फाइनल आएगा तब वो मिट्टिया मिट हो जाएगा। अब कब फाइनल आएगा, किस जन्म में फाइनल आएगा, ये तो सरकारी अदालत बताएगी। तो ये बात है, इसलिए थोड़ा लेट चलता है, क्योंकि भगवान का बहुत बड़ा सिस्टम है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा बल से विरक्त भाव से वृंदावन धाम वास कर रहे हैं। आपने ही कृपा करके समझाया कि स्त्री शरीर में इस मार्ग पर कैसे चला जाए, क्या सावधानियां, ब्रह्मचर्य, उसमें सहायक भोजन और निषेध। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि एक सपना आया, उसमें आपने बोला कि एक समय प्रसाद पाइए। तो महाराज जी, इसका मतलब सत्संग माने या आदेश? एक बार महाराज जी कि स्वप्न में बोला कि एक टाइम प्रसाद पाए। तो वृत्ति है, कोई वृत्ति ऐसी उदय हो गई, पर अगर आपको एक टाइम प्रसाद पाने में शरीर की अव्यवस्था लगती है तो आप दोनों टाइम पाइए। स्वप्न से ज्यादा प्रगट आज्ञा का महत्व होता है। अगर एक टाइम पाने से आपका काम चल जाता है तो चला लीजिए, अगर लगता है कि हमें दोनों टाइम पाना चाहिए तो 2 टाइम पा, चाहे प्रसाद 3 टाइम पाओ, 4 टाइम पाओ, पर भजन न छूटे। प्रसाद पा के गंदी आदतें ना आवे, कि इतना हम बलवान हो जाए कि हम गंदी आदतों में चले जाएं। इस भोजन को संयमित इसलिए लिया जाता है कि हम काम क्रोध को वश में कर सकें। भोजन संयमित है तो हमारी काम आदि की ज्यादा इच्छा नहीं होगी, और खूब चकाचक भोजन पाए खूब ऐसे, तो फिर गंदी बातें सब। दूरी से सत्संग सुन लो, दूर अपनी कुटिया में, ना अपनी कुटिया में किसी संत को बुलावे और न किसी के यहाँ जाए। गृहस्थी की तो बात जाने दो, गृहस्थी का तो स्पर्श न करे। अगर आजीवन ब्रह्मचर्य रहना तो हमारी बात मान लो, दूरी से प्रवचन सुनो, अपना भजन करो। अगर ब्रह्मचर्य रहना है, सब दूसरों को भी बचाओ और खुद बचो, अपने संयम से रहो, एकांतवास करो, किसी को अवसर मत दो, और ना किसी को भ्रष्ट करने वाली कोई बात आनी चाहिए जीवन में। अगर नजदीक रहेगा तो भ्रष्ट हो जाएगा, वो कोई भी हो। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि करसति, कितना भी बड़ा विद्वान हो, मन फिसलने में देर नहीं लगेगी। एक बार मन फिसला तो दलदल है, वो उसी में घुसता चला जाता, निकलने की कोशिश करने पर भी वो नहीं निकल पाता है। समर्थ भगवान जब निकाले तब निकल पाता नहीं, बहुत बड़ा दलदल है। इसलिए मन कहता है कि कोई तो होना चाहिए मेरा, नहीं, हम लोगों का नहीं कोई है, हम लोगों का सिर्फ भगवान है, उसी से बातचीत करो। सिर्फ प्रियालाल है, उन्हीं से बातचीत करो। किसी जनरल आदमी को अपने मन की बात ना बता दे ना। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, रहीमदास जी कहते हैं। अपने मन की व्यथा को मन में छुपा के रखो, केवल भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि ये लंबा जीवन है। किसी समय हमारे मन की व्यथा ऐसी ज्यादा प्रकट हो जाए कि हम कहीं भ्रष्ट हो जाएं तो फिर क्या कराया, सब मिट्टी हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य से रहो, बहुत एकांत किसी पुरुष से मिलने से बचो, और नाम जप करो। पड़ी रहोगी तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वृंदावन धाम है, धाम की कृपा से भगवत प्राप्ति हो जाती है।